बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। लाहौर के अंदर से नून लीग का जो कब्ज़ा माफिया है उसके राज का इख्तिताम जो है वो शुरू हो चुका है। अब आखिरी जो एक वो झटके होते हैं कि नून लीग का जो कब्ज़ा माफिया ग्रुप था वो अब उसकी तरफ जा रहा है कि बस आखिरी सांसें ले रहे हैं कि बहुत जल्द ये सुनने को मिलेगा कि लाहौर के अंदर से कब्ज़ा माफिया जो कि ख़ास तौर पर जिसका ताल्लुक नून लीग से है उसका राज जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसकी इब्तदा आज इतवार के रोज़ इस तरह से हुई है कि खोखर पैलेस लाहौर के अंदर एक बड़ा मशहूर व मारूफ़ एक महल नुमा एक पैलेस है, उसको वाइट हाउस भी कहते हैं। ये नज़रिया पाकिस्तान रोड है, कैनाल की तरफ से जब यूसीपी यूनिवर्सिटी की तरफ जाएँ या शौकत खानम की तरफ जाएँ तो रास्ते के अंदर दाईं तरफ जाते हुए ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ऑफिस है और उसके अलावा पीपीएससी का एग्जामिनेशन सेंटर है। उसके पास ही ये जगह है जहाँ पे खोखर्स ने अपना ये डेरा बनाया हुआ था। ये जहाँ पे इनकी बिल्डिंग थी, यहाँ पे इनके मुख्तलिफ रिश्तेदार हैं जो यहाँ पे रहते थे। और ये तकरीबन जो टोटल जगह बनती है ये तकरीबन 98 कनाल के करीब ज़मीन है। आप ये अंदाज़ा करें कि एक जो एकड़ होता है उसमें 8 कनाल जो हैं वो 1 एकड़ में होते हैं, तो ये कितने एकड़ बनती है। इसमें से 38 कनाल जो ज़मीन है वो आज वागुज़ार करवा ली गई है। अब ये जो 38 कनाल थी ये सरकारी ज़मीन थी और इस वजह से वागुज़ार करवाई गई हैं, वो दीवारें गिराई गई हैं, उसके अलावा दीगर जो उस पर तामीरात थी उनको गिरा दिया गया है। अब जो बाकी ज़मीन बचती है उसके अंदर तकरीबन 40 कनाल जो जगह है वो एक बेवा खातून की है और 20 कनाल कुछ और दीगर शहरी हैं उनकी जगह है, जहाँ पे इमारत का मरकज़ी कंपाउंड जो है वो कायम है और उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। क्योंकि खोखर बरादरान जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए थे कि जी पंजाब हुकूमत या LDA हमारा ये जो इमारत गिराना चाहता है ये हमारी हलाल की कमाई से, और जिस तरह से उन्होंने कहा। अब ये जो जगह है ये अफजल खोखर और सैफ खोखर ये मुस्लिम लीग नून के दो बहुत बड़े स्पॉन्सर और बड़े करीबी जो हैं वो लीडरान हैं और मरीम नवाज़ के साथ इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। और मुबैना तौर पर यह कहा जाता है ज़राए के मुताबिक कि शरीफ ख़ानदान के बहुत सारे अखराजात ऐसे हैं जो कि ये खोखर बरादरान जो हैं अदा करते हैं और लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा जो कब्ज़ा माफिया है वो इनके अंडर काम करता है। बहुत सारे लोग हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों को मुबैना तौर पर जो है वो कत्ल भी करवाया ज़मीन के मामलात के ऊपर। और दीगर खोखर भी हैं लाहौर में और उनका भी इस हवाले से नाम लिया जाता है, लेकिन ये दो जो खोखर बरादरान हैं इनका नाम जो है वो टॉप पे आता है। अब जब ये कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ जब साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार उन्होंने जब लाहौर के अंदर कार्रवाई शुरू करवाई थी आज से 2.5 साल तकरीबन पहले, लाहौर के अंदर बहुत सारी जगहों पे ऑपरेशन हुआ लेकिन इनके ख़िलाफ़ तब भी ऑपरेशन ना हो सका। जैसे आप अंदाज़ा करें ये कितने ताकतवर लोग थे और इनके बारे में जो एंटी करप्शन ने रिपोर्ट इकट्ठी की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, तो 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एंटी करप्शन जो इदारा है वो अपनी इस रिपोर्ट की रोशनी में इसके खिलाफ़ कार्रवाई करे, लेकिन वो कार्रवाई ना हो सकी। उसके बाद मज़ीद मामला चलते रहे, बहुत सारे इशूज़ आते रहे। इससे पहले 1.5-2 माह पहले भी गवर्नमेंट ने कोशिश की इसको गिराने की, लेकिन ये लाहौर हाई कोर्ट चले गए। उसमें मुस्लिम लीग नून ने बड़ी खुशियाँ मनाई कि लो जी नियाज़ी की हुकूमत को जो है वो शिकस्त का सामना हो गया। जो इन लोगों के ख़िलाफ़ इसलिए कंपेन की जा रही है या इनके ख़िलाफ़ इसलिए ऑपरेशन हो रहे हैं क्योंकि ये नवाज़ शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं। तो मरीम नवाज़ ने इस पर बहुत सारी बातें की। आज जब ऑपरेशन हुआ तभी मरीम नवाज़ यही कुछ कह रही हैं कि नवाज़ शरीफ के साथियों के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है, ये जुल्म एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा, ये ज़्यादती की जा रही है, ये उनके हलाल की जगह थी। मुस्लिम लीग नून को ज़ाहिर ऐसे तकलीफ़ तो बहुत होगी। और आप जिस शहर में भी रहते हैं, जैसे मैं सरगोदा का रिहायशी हूँ या लाहौर में हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है कि सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के MPs MNAs कहाँ कहाँ 2 नंबरी करते हैं, किधर किधर उन्होंने कब्ज़ा किया है या कौन कौन सी सरकारी जगह को उन्होंने खुद ही TMAs के साथ मिलकर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के साथ मिलकर लोगों को बेच दिया। तो यही काम लाहौर में हुआ है। तो आपके शहरों में भी जो MPs MNAs नून लीग के हैं या दीगर जो सियासी लोग हैं, आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आप लोगों से पूछें कि इनके किस तरह के काम हैं, तो आपको आवाम बताएगी कि जनाब ये किस तरह कब्ज़ा करते हैं सरकारी ज़मीनों पर मिली भगत करके इदारों के साथ और उनको बेच देते हैं। तो यही काम इन्होंने किया। अब 38 कनाल जो है वो वागज़ार हो चुकी है। इस पे आवाम जो है बहुत सारी उनका ये कहना है कि जी ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं कि सिर्फ इतनी जगह जो है वो वागज़ार कराई गई है, बाकी इमारत वहीं पे खड़ी है। तो उसकी वजह मैंने आपको बताई कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस है, लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, उसके ऊपर समाअत हो रही है। जैसे ही उसका फ़ैसला होगा तो उसके बाद ये जो बकिया ज़मीन बनती है तकरीबन 60 कनाल के करीब, इसके ऊपर भी ऑपरेशन होगा और ये जहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको गिराया जाएगा और उसके बाद 40 कनाल वो जो बेवा खातून है उसकी है, उसको वापस की जाएगी और तकरीबन 20 कनाल के करीब जो ज़मीन है वो चंद दीगर शहरी हैं उनको वो वापस कर दी जाएगी। जो 38 कनाल हुकूमत की जगह थी जिसके ऊपर अदालत का स्टे मौजूद नहीं था उसको गिराया गया है आज। उसकी वीडियोज़ आपने देखी हैं, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की आपके सामने उस ऑपरेशन की। आज सुबह जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो वो भी आप देख सकते हैं ये 38 कनाल कैसे गिराया गया। अच्छा, जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बहुत सारे सियासी कारकुनान थे, वो यहाँ पे उन्होंने हमला करने की कोशिश की, जिस तरह एक उनका तरीक़ाकार है। इससे पहले भी जब ऑपरेशन होने लगा था 1.5-2 माह पहले, तब भी यही हुआ था कि सैफुल मलूक खोखर
और उसके बाद जो अफजल खोखर हैं, इनके बहुत सारे अपने जो कारंदे हैं, जो सियासी वर्कर्स हैं, नून लीग के लोग हैं या दीगर जो अपने इनके वो जिनको आप गुंडे भी कह सकते हैं कि असला बरादर, वो वहाँ पे आए और उन्होंने आके जनाब रेजिस्टेंस की और पुलिस को जो है अल्टीमेटली वहाँ से पीछे हटना पड़ा था और उतनी देर में उन्होंने जाके स्टे ले लिया था। आज भी यही काम करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे कंटेनर्स लगाकर पुलिस ने पहले ही इलाके को बंद कर दिया था कि जो रास्ते वहाँ से आते थे उस तरफ उनको सबको बंद कर दिया गया था ताकि ये लोग वहाँ पे ना पहुँच सके। हालांकि ये लोग प्रोटेस्ट करते रहे, उस पर शोर मचाते रहे, वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, नून लीग के बहुत सारे लीडरान वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन पुलिस की रफरी इतनी ज़्यादा थी और इलाके को कार्डन ऑफ इस तरह किया था कि ये लोग आज वहाँ पे नहीं पहुँच सके, जिसकी वजह से हुकूमत ने वो अपने 38 कनाल जो थे उनको मसमार करके और वहाँ से वागुजार करा लिया। अब इस पे वक्त सोशल मीडिया पे आवाम बड़ा शोर मचा रही है कि जनाब इसको गिराना क्यों ज़रूरी था, यहाँ पे कोई पनाहगाह बन जाती, फलां हो जाता। तो लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसहाक डार की जो बिल्डिंग थी गुलबर्ग के अंदर, वो भी हुकूमत ने कब्ज़े में लेकर पनाहगाह बनाई थी, तो फिर हाई कोर्ट ने उस पर जो हशर किया था, जो स्टे दे दिया था और फिर वो ख़त्म करवा दी थी। तो लोगों को ये ज़हन में रखना चाहिए, अदालतें जो हैं वो ज़ाहिर है जब तक एक स्ट्रक्चर मौजूद है तो उस पर स्टे आ जाता है, और जिस तरह हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम है तो यहाँ पर यही बड़े बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो ये चीज़ गिराना ही बनता है इसका, क्योंकि नाजायज़ तामीरात थी और सरकारी जगह थी और लोगों की जगह। तो इसको पनाहगाह क्यों बनाया जाए? वजह, इसको किसी और काम में गवर्नमेंट यूज़ करेगी, उसकी ज़मीन है, उसकी जगह है, और जो लोगों की जगह वो लोग उसको अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। फिर और बहुत सारे लोगों ने कहा जी इसको ऐसे गिराया गया, इतनी देर लगी, यहाँ पे डेटोनेटर लगा देते। मतलब जितने मुंह उतनी बातें हैं, लोग अपनी तरफ से मशवरे देते रहते हैं। उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि राइशी इलाका है, यहाँ पर डेटोनेटर लगा के इस बिल्डिंग को गिराना ये कोई इस तरह से तो नहीं है कि स्टोन क्रशिंग एरिया है कि यहाँ पर आप डेटोनेटर लगा के और उसके बाद उसको बिल्डिंग को उड़ा देंगे और जनाब सब अमन शांति रहेगी। जो करीब में और लोग रहते हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं करीब में, सरकारी इमारत मैंने आपको बताई, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसके अलावा PPSC का एग्जामिनेशन सेंटर है और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, आबादी भी है, टाउन बना हुआ है, पूरी सोसाइटी है। तो उन लोगों का भी ख्याल करना जो है वो बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसको बुलडोज़र्स के साथ ही गिराया गया है और ये जगह यहाँ से साफ़ की जा रही है। इस पर कुछ वक्त लगेगा यहाँ से मलबा उठाने में, और उसके बाद ये जो 38 कनाल जगह है इस पर हुकूमत का कब्ज़ा हो चुका है, LDA के पास ज़मीन आ चुकी है। अब जो बाकी जगह है अब उसका हम भी देखते हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट उस पर क्या करती है, वो आप सबके सामने है कि हाई कोर्ट के क्या मामला होते हैं और हाई कोर्ट चीज़ों को किस तरह से लेकर चलती है, या हमारी दीगर अदालतें भी किस तरह से मामला चलते हैं। उस पर मरीम नवाज़ ने तो खैर बड़ा शोर मचाया है, ट्वीट्स कर रही हैं, आप जाकर ट्विटर पर देख सकते हैं, वो जिस तरह से बुरा भला कह रही हैं न्याजी हुकूमत को कि जुल्म के बाजार गर्म हो गया, इनका हिसाब किताब लिया जाएगा, फलाना कर दिया जाएगा। तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून का ये सरमाया है बकौल मरीम। तो सरमाया ऐसी कब्ज़ा ग्रुप के लोग थे, जैसे लाहौर में और दीगर इनके MP MNAs हैं, सुहेल शौकत भट्ट और दीगर लोग हैं, जैसे खुरम दस्तगीर हैं इनके गुजरांवाला से। उन्होंने भी गुज़श्ता 30-40 साल से कब्ज़ा करके पेट्रोल पंप बनाए हुए थे, सिनेमा बनाए हुए थे, सरकारी ज़मीनें थी, क्योंकि ज़ाहिर है बाप दादे सियासत में थे तो कौन पूछने वाला था, सरकारी इदारे नीचे होते हैं। तो उस पर भी कब्ज़ा करके इन्होंने मौजें की हैं, पैसा लूटा है, कमाया है। तो उसके बाद अब जब वापस लिया गया तो अब जुल्म हो गया इनके ऊपर जनाब। ये रेजिस्टेंस की आवाज़ें थी, इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। उस्मान बुज़दार जुल्म कर रहा है, इमरान खान जुल्म कर रहा है। तो फिर इस तरह की बातें तो होती हैं। ज़ाहिर है आवाम के सामने तो यही पोर्ट्रे किया जाएगा ना, हमारे साथ ज़्यादती हो गई, हम बड़े मजलूम लोग हैं, हम तो बड़े अमन पसंद लोग हैं, बड़े कानून पे अमल करने वाले लोग हैं। जबकि हकीकत ये है कि आप लाहौर में आएँ, किसी से भी पूछें कि लाहौर का कब्ज़ा माफिया कौन है, तो आपको सारे बताएंगे सैफ खोखर, अफजल खोखर, सुहेल शौकत भट्ट और इस तरह और बहुत सारे इनके लोग हैं। उसके अलावा वो जो सुहेल असगर हैं, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे नाम हैं। इससे पहले टीपू ट्रकों वाला एक होता था, वो भी इनकी साइड पे होते थे और इस तरह बदमाशी की जाती थी लाहौर में, कोई इनके खिलाफ पर नहीं मार सकता था। उसी वजह से इमरान खान ने CCPO लाहौर जो साबिक लगाए थे उमर शेख, अब जो नए आए हैं तो उन्होंने खैर ये काम कर दिखाया है। उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ये काम करेंगे, लेकिन अब ये हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी जो चीज़ें हैं मज़ीद बेहतर होंगी और कब्ज़ा माफिया जो है इनके चुंगल से ये चीज़ें निकलवाई जाएंगी। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।